हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग फाइंड करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है एक लिस्ट का। क्या होता है वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक लिस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट में क्या होगा कि कुछ नंबर इस प्रकार से 1 1 है, उसके बाद में फिर आपका 2 है, फिर 1 है, और उसके बाद में मान लीजिए फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर यहाँ पे आपका 2 है। इस प्रकार से अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 कितना बार आया, देखिए यहाँ पे 1 कितना बार है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 बार है तो यहाँ पे ये 5 दिखाएगा। उसी प्रकार से 2 कितना बार है तो देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है तो यहाँ पे काउंट होगा 1 2 एंड 3, मतलब 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। और उसी प्रकार से अब 3 कितना बार आया है, 3 कितना बार आया है तो देखिए 3 कितना बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है। इस तरह से ठीक है। तो ये हम लोगों को खोजना है, उसका प्रोग्राम बनाना है कि वन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बार रिपीट हो रहा है, सेम एलिमेंट। ठीक है, वो काउंट करके यहाँ पे हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट जो रहेगा यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ, 1 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक लिस्ट ले लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक डायरेक्टरी भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं f इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देने का मतलब ये क्या है, एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मैंने क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्टरी में क्या होता है, की के साथ में वैल्यू आता है। तो क्या होगा, एक हमको की मिलेगा और इसके बाद में एक हमको वैल्यू मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे फिर नीचे में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ, लूप, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई इन, और उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट है उस लिस्ट को हम लोग लूप करवाएंगे ताकि एक एक एलिमेंट जो है वो लूप हो सके। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ, और उसके बाद आई, और उसके बाद इन, और उसके बाद एफ आर ई क्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सॉरी, यहाँ पे एफ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर में हम लोग लिख देंगे आई, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई, और उसके बाद यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 लिख देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल्स, और उसके बाद में यहाँ पे एफ ब्रैकेट, और देन यहाँ पे लिख देंगे आई, और इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ये होगा क्या, इसको हम लोग समझेंगे अभी। देखिए यहाँ तक हम लोग कर दिए हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको print प्रिंट, और फिर यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टरी जो है वो भी बना के दिखा रहा हूँ, मतलब प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। ये एफ हमारा जो डायरेक्टरी है वो है ना। तो अगर इसको अभी हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि एफ में क्या आया है, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 5 बार आया है, 2 3 बार आया है, और 3 2 बार आया है। मतलब ये 1 हम लोग को की मिल रहा है और ये इसका वैल्यू, 2 हम लोग का क्यू की है और ये इसका वैल्यू, 3 हम लोग का की है और ये इसका वैल्यू है। तो ये कैसे आएगा, ये जो प्रोग्राम है इसमें आ कैसे रहा है, इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले जब कोई वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये जो लिस्ट का पहला एलिमेंट जो होगा ये होगा। बात समझिए, पहला एलिमेंट जो है ये आएगा, ये जब फर्स्ट टाइम लूप होगा। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इफ आई इन एफ, दैट मीन्स अगर एफ के अंदर में आई मौजूद है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1। अभी आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 तो इसमें मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, तब एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो जब एल्स वाला पार्ट रन होगा तो ये किस प्रकार से होगा, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और उसके बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे
पहला जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा f के अंदर में वो क्या मिलेगा, वो हम लोगों को मिलेगा 1:1 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम लूप होगा, नेक्स्ट टाइम जब लूप हो रहा है तब भी वैल्यू तो 1 ही मिल रहा है हम लोगों को, ये सेकंड वाला वैल्यू 1 मिल रहा है। तो अब ये 1 मिल रहा है, तो अभी यहाँ पे जो इफ वाला कंडीशन है, यहाँ पे देखिए बोला गया है इफ आई इन एफ, दैट मीन्स आई इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एफ। आई जो है वो तो पहले से एफ में मौजूद है, मतलब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड, अब ये सेकेंड टाइम लूप हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रकार से, समझ में आएगा आप लोगों को कि फर्स्ट टाइम जब लूप हुआ था ये था, तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम लूप हुआ था। अब जब सेकेंड टाइम लूप हो रहा है तो अब ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रहेगा भैया, 1 रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया, प्लस इक्वल टू 1, प्लस इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स क्या होगा, ए जो भी वैल्यू होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो पहले से देखिए यहाँ पे क्या था, आपका 1 था, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, ये यहीं पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब थर्ड टाइम लूप होगा तो अब हम लोग को मिलेगा 2। अब 2 पहली बार मिल रहा है, 2 पहली बार मिल रहा है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखिए ये थर्ड टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, 2 पहली बार मिल रहा है, 2 पहली बार मिल रहा है, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दे के रखा है इफ आई इन एफ। तो भैया आई जो है, आई का वैल्यू 2 है, और ये 2 जो है इस एफ डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो अभी क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और उसके बाद में यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में फिर से 1 आ रहा है, देखिए मतलब फोर्थ टाइम जब लूप हो रहा है, जब फोर्थ टाइम लूप हो रहा है तब फिर आई का वैल्यू क्या है, आपका 1 है। अब 1 है तो जाहिर सा बात है 1 पहले से मौजूद है, तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये आपका फोर्थ टाइम लूप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ। ठीक है, और यहाँ पे की क्या है, आई का वैल्यू क्या है, 1 है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जो भी आई का वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इससे क्या मिलेगा, F1 जो है, देखिए F1 प्लस 1, तो आई का वैल्यू तो 1 है, वो आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है इसका, 2 है, तो 2 प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हम लोग को 3 मिल जाएगा, और ये 3 कहाँ अपडेट कर देगा, यहाँ पे अपडेट कर देगा, देखिए। ठीक है, उसके बाद में फिर उसी प्रकार से अभी आगे का एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, तो अब देखिए यहाँ पे जब 2 मिलेगा, तो अब 2 मिलेगा तो जाहिर सा बात है 2 नेक्स्ट टाइम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब ये एफ वाला जो है, मतलब यहाँ इफ वाला जो लाइन है, ये वाला ट्रू होगा, और ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एफ, और यहाँ पे की क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ आई का वैल्यू 2 है, और इक्वल टू प्लस इक्वल टू, मतलब यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ 2 में कितना है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर हम लोग को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब 3 फर्स्ट टाइम मिल रहा है, अभी जो 3 मिल रहा है ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, मतलब एल्स वाला पार्ट रन होगा। अब एल्स वाला पार्ट रन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ब्रैकेट के अंदर में 3, मतलब की आपका 3 होगा, और उसके बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है एफ आई इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे की तो 3 आएगा, बट इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए फिर हम लोगों को 1 मिल रहा है, फिर हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो एफ और ब्रैकेट के अंदर में 1, मतलब की क्या है, 1, तो 1 वाला जो है आपका की वो अपडेट हो जाएगा, और उसके अंदर में वैल्यू क्या आएगा, पहला जो वैल्यू था उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, आपका 4 हो गया।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। देखिए उसके बाद फिर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 एक बार आ चुका था, यहाँ पे आपका 1 मिला था, उसके बाद में फिर 3 आ चुका था। 3 आ चुका था मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 3 वाला वैल्यू में फिर अपडेट हो जाएगा, मतलब इफ वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, की जो होगा वो तो आई का वैल्यू होगा, आई का वैल्यू क्या है, 3 है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 1, मतलब पहले वैल्यू जो था उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1 मिल रहा है, तो फिर 1 मिल रहा है, तो फिर वही काम होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखिए एफ और की क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपडेट हो जाएगा, अपडेट होगा तो क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी कितना है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 4 हो गया था ना, यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं किए थे, ये 4 हो गया था। ठीक है, और अभी फिर अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखिए फिर क्या मिल रहा है, यहाँ तक हम लोग देखें, फिर 2 मिल रहा है। तब फिर 2 मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इफ वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, 2 रहेगा, और उसके बाद इक्वल टू के में क्या होगा, प्लस इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। तो 2 का यहाँ पे वैल्यू 2 था, उसमें फिर 1 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा, और ये आपका अपडेट हो जाएगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पे एक बार देखिए और प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, तो शायद उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ। ठीक है, तो जो डायरेक्टरी हमारा बन रहा है, हर एक लूप होने के बाद में उसमें कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं रन में जा रहा हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गौर करिए, देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसको अगर मैं यहाँ पे हम लोग जब कर रहे थे, तो देखिए पहले क्या हुआ था, हम लोग देखे थे कि ये 1 डायरेक्टरी में आया था, फिर 1 मिला हम लोगों को, तो ये देखिए ये अपडेट हो गया, 2 हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग को जब 2 मिला, तो ये फिर सेकंड वाला वैल्यू आ गया। उसके बाद में फिर देखिए हम लोग को 1 मिला था, तो यहाँ पे 1 वाला वैल्यू अपडेट हो गया। उसके बाद में फिर उसी प्रकार से देखिए जब जब हम लोग का वैल्यू मिलते गया, फर्स्ट टाइम जब मिलेगा तो उसका वैल्यू इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे 3 फर्स्ट टाइम मिल रहा था, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू 1 था। यहाँ पे 3 सेकेंड टाइम मिला, तो ये अपडेट हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, और अब इस चीज को हम लोग अच्छा से प्रिंट करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैं प्रिंट करवा रहा था, यहाँ पे इस तरह से ना प्रिंट करवा के, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको हम लोग एक लूप के थ्रू ही प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4, उसके बाद यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, के की के लिए, और भी लिख देता हूँ वैल्यू के लिए, और फिर इन, और एफ जो हमारा एक डायरेक्टरी है, एफ डॉट आइटम, आइटम एक क्या है, आइटम्स, आइटम्स क्या है, एक फंक्शन है, डायरेक्टरी का फंक्शन है। ठीक है, इसके माध्यम से हमको क्या मिल जाता है, की और वैल्यू दोनों मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दे रहा हूँ, प्रिंट, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे इस तरह से हम लोग दे देते हैं कॉलन, और देन यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे पहले की, और देन यहाँ पे वी। ठीक है, और उसके बाद में अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से अब दिखेगा। देखिए देखिए जैसे 1 कितना बार आया, 5 बार आया, 2 कितना बार आया, 3 बार आया, और 3 कितना बार आया, 2 बार आया। और एक चीज हम लोग करके यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। हटा देंगे तो अब हमारा आउटपुट जो रहेगा सिर्फ वही दिखाएगा जो हम लोग फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, अगर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।